हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी दशमलव भिन्न के बारे में देखेंगे। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और इसे हम कैसे पहचानेंगे। वे भिन्न जिनका हर 10 होता है या 10 की कोई घात दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे 1/10, 1/100। 1/10 को हम 0.1 और 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं। अब हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे कि उन्हें कैसे बदलते हैं। अगर दी गई भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए भिन्न के हर में दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के कुल अंकों के बराबर 0 लगाते हैं तो हमारी जो दशमलव भिन्न है वो साधारण भिन्न में बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा दशमलव है ये, इसकी जगह हमने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट है। हमारे पास यहाँ पर 5 डिजिट है और उसके बराबर हमने यहाँ पर 5 शून्य लगा दिए, जिसको लगाने पर हमारी ये संख्या हमारी साधारण भिन्न में बदल गई। इसके अलावा कुछ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम देखते हैं। दशमलव के बाद के अंकों के बाद कितने भी जीरो लगे हों या लगाने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट दिए हैं, उनके बाद अगर हम जीरो लगाते हैं या लगे हुए हैं तो उनकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 2 डिजिट के बीच में जीरो है तो वहाँ पर वो फ़र्क पड़ता है और उसे हम हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है 0.25, 0.250, 0.2500, 0.2530। तो यहाँ पर ये सभी आपस में बराबर हैं, परंतु अगर इसकी जगह 205 लिखा हो तो ये 205 के बराबर होगा। पर यहाँ से हम इसका जीरो हटा नहीं सकते, इसको हम 0.25 नहीं कर सकते। यहाँ ये बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दो जो डिजिट है इनके बीच में आ रहा है, इसलिए वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, परंतु हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसको दशमलव अंत में ज़रूर लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट, यदि दशमलव भिन्न में अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो तो भिन्न से दशमलव हटा सकते हैं या हटा देते हैं। जैसे कि अंश में जो कितने अंक हैं, टोटल अंक जितने हैं उतने अगर हर में भी हैं तो हम दोनों में से दशमलव भिन्न को हटा देते हैं। जैसे 0.25 बटे 0.56, इसको हम 25/56 लिख दिया। इसको नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है 0.1212 बटे 0.4564, इसको हमने 1212 बटे 4564 लिख दिया। क्यों? क्योंकि दशमलव के ऊपर 2 अंक हैं दशमलव अंश में और हर में भी 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो हमने यहाँ पर दशमलव भिन्न को हटा दिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दशमलव भिन्नों का जोड़ और घटाना। दशमलव भिन्न को जोड़ने घटाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो दशमलव है उसी के सीध में सारे अंकों को लिखना है। मतलब दशमलव ठीक एक दूसरे के नीचे होंगे, अंक इधर उधर होते रहेंगे। आप अंकों को इधर उधर नहीं करेंगे, अंक अपने आप इधर उधर हो जाएंगे। जैसे कि जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ अपने आप वो बढ़ते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दशमलव एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें 0.123, 0.1234 प्लस 0.12345 प्लस 0.12345 दिया हुआ है। अब हमें इन सभी को जोड़ना है या घटाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमने दशमलव सभी के एक सीध में लिख लिया 0.123। अब ये 4 है तो ये इधर, अगर दशमलव के बाद में अंक बढ़ रहे हैं तो वो इधर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर दशमलव से पहले अंक है होते तो वो इस साइड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सारे दशमलव एक किनारे, सभी दशमलव एक ही लाइन पे हमने लिख लिए, एक के नीचे एक, और अंक अपने इधर या उधर अब वो बढ़ते रहेंगे जिस तरह से भी आपको संख्या दी जाएगी। तो इस तरह से हमने सभी लिख लिए और हमने जोड़ना शुरू किया। 6 के ऊपर कुछ है नहीं अगर जोड़ने में, यहाँ 0, क्योंकि हम 0 तो यहाँ बढ़ा सकते हैं ना, जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने इसको जोड़ना शुरू कर दिया। तो हम जैसे साधारण तरह से जोड़ होता है उसी तरीके से हमने उसको जोड़ा। और कितने अंकों बाद दशमलव लगाना है, जो जिस भी दशमलव अंक में सर्वाधिक अंक हैं दशमलव के बाद, उतने ही के बाद हमने लगा दिए। देखिए दशमलव में ये जो संख्या दे रखी है इसमें सबसे ज़्यादा अंक हैं दशमलव के बाद, तो हमने इसी को हमने कंसीडर किया और इतने अंकों बाद, जिसमें 6 अंक है, हमने 6 अंकों बाद यहाँ दशमलव लगा दिया। नेक्स्ट दशमलव भिन्नों का गुणा। दशमलव भिन्नों का गुणा करने के लिए भिन्नों को साधारण भिन्नों की तरह गुणा करते हैं और दोनों भिन्नों में दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं टोटल अंकों के बराबर
राइट से दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल दिया है 0.25 और 0.15, हमने इसको गुणा कर दिया, साधारण बिंदु तरह गुणा किया। जैसे कि हमने इसका गुणा किया 25 गुणे हमने 15 किया, तो 15 × 5 = 75 की 5 80 लगा 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 आया। लेकिन दशमलव के बाद इसमें हमारे पास 2 अंक हैं, इसमें भी हमारे पास 2 अंक है दशमलव के बाद, तो टोटल 4 अंक हो गए। और हमें दशमलव लगाना है तो हम राइट से 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 4 अंकों के बाद लगेगा ना, तो 4 अंक में कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा दशमलव हो गया, ये हमारा दशमलव हो गया। 0.3075 ये हो गया हमारा गुणनफल आ गया। भाग जिस तरह से साधारण भाग होता है उसी तरीके से हम दशमलव बिंदु का भाग करते हैं, और जो अंश और हर में जो अंतर होता है उतने ही अंकों के बाद हम भागफल में दशमलव लगा देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 0.01845 बटे 0.15। अब हम इसको सिंपली भिन्न नॉर्मली भाग करेंगे, जैसे हम करते हैं 1845 बटे 15 से भाग करेंगे। ठीक है, भाग किया हमारे पास भाग किया तो हमारे पास कितना आया 0.123 आएगा। इसको हम जब भाग करेंगे तब इतना नहीं आएगा, ये जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.01845 बटे 0.15। इसको हमें अगर भाग करना है तो हम इसको साधारण भिन्न की तरह मतलब साधारण भाग करेंगे। जैसे हमने इसको 1845 बटे 15 ले लिया। अब जब इसका हम भाग करेंगे तो हम इसका जब भाग करेंगे तो हमारे पास 123 आएगा। ठीक है, लेकिन ये दशमलव भिन्न है तो इसमें दशमलव भी लगाना पड़ेगा। तो हमने अंश में हमारे पास दशमलव के बाद 5 अंक हैं और हर में 2 अंक हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 3, मतलब 3 अंकों बाद दशमलव लगना चाहिए। तो यहाँ पर कितने अंक हैं 123 में हमने जो लिखा 1 2 3 मतलब 3 अंक है, तो इसके बाद 3 अंकों बाद दशमलव लगना है। तो 1 2 3 3 अंकों बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दी, ये हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। वही चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, अंश में दशमलव के बाद कुल अंक 5, हर में दशमलव के बाद कुल अंक 2, भागफल में 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा आपके। दशमलव हमें राइट से लगाना है, राइट ये हमारा लेफ़्ट है, ये हमारा राइट है। किसी भी नंबर जैसे ये लिखा हुआ है राइट से लगाना है, मतलब राइट से इधर से लगाना है, लेफ़्ट का मतलब इधर से। अगर आप लेफ़्ट से 3 अंकों बाद दशमलव लगा दो 123.0 जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि दोनों संख्याएं 0 से छोटी हैं और 123 तो 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और पेशेंस रखना है, हम उस चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे आगे। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट हम देखते हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। यदि दशमलव के बाद एक अंक या अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होती है तो वह भिन्न पुनरावृत्त भिन्न कहलाती है। जैसे कि हम अगर 10/3 को डिवाइड करते हैं, 10 में 3 का भाग देते हैं, तो 3 के बाद लगातार 3 आता रहता है, तो उसे हम कभी कभी सिंप्लीफाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। तो उसे हम 10/3 को हम 3.33334 कर देते हैं, ताकि हमारी जो फाइनल वैल्यू वहाँ पर स्टॉप हो जाए, इसलिए हम उसको 4 कर देते हैं। या फिर हम उसमें 0.3 बार लिख देते हैं। बार का मतलब होता है कि जिस भी अंक पर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वह चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, मतलब जो दशमलव भिन्न रिपीट हो रही है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसके लिए एक ट्रिक आती है, दी होती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले हम इसको एक कॉमन एक कन्वेंशनल मेथड देखते हैं जो हम हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 3.3333, इसमें 3 जो है लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने इस तरह से तोड़ के लिख दिया 3 + 0.3333। अब इसमें हमने माना x बराबर, हमने जो हमेशा रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक जो जा रहा है, हमने इसको x मान लिया। अब हमने इसमें 10 का गुणा इसलिए किया ताकि जो दशमलव के बाद एक अंक है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ सके। सिर्फ हमने इस 3 को इधर लाने, जो ये हमें रिपीटिव नंबर है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम इधर लाने के लिए हमने 10 से गुणा किया। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए x बराबर 0.3
8 5 बार बार रिपीट हो रहा होता, 8 5 रिपीट हो रहा होता, तो हम इसमें 8 5 को इधर लाने के लिए जितने से गुणा करना पड़ता हम करते। पहले हम 3 इधर लेके आते, फिर 85 लेके आते, मतलब पहले हम 10 से गुणा करते, दोबारा हम 100 से गुणा करते, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या जाती, 1000 हो जाती है। 1000 से हमें गुणा करना पड़ता, तब जा कर के हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर ले आते, 385 इधर ला पाते। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने इस 3 को यहाँ लाने, इस 3 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए हमने 10 से गुणा किया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण बन गए। पहला जो हमने माना था ये एक पहला, और हमने इसको उधर ट्रांसफ़र करने पर हमें मिला दूसरा। अब हमने 2 - 1 कर दिया, तो हमें मिला, तो क्या मिलेगा, दशमलव के बाद ये इनफाइनाइट बार, अनंत बार रिपीट हो रहा है ये नंबर, 0.333333 इधर भी रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों को जो घटा देंगे तो हमने माना कि वो पूरी तरह से घट जाता है, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी जो कि हमारे पास नीचे आ गई। तो इधर घटने पर 9x आ गया और इधर ये 3 आ गया, तो x बराबर 1/3 हो गया। तो अब हमारा x/3 हो गया, लेकिन हमारे पास फाइनल वैल्यू हमारे पास दिया था, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 3.333, जिसको हमने इस तरह से तोड़ के लिखा था। अब इसकी तो वैल्यू हमारी 1/3 आ गई, ये तो हमारे पास पहले से था, तो अब हमें इसे भी तो जोड़ना पड़ेगा आंसर देने के लिए। तो हमने 3 + 1/3 किया, जिसकी वैल्यू 10/3 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कभी कभी इस क्वेश्चन करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दी जाती है, वो ऐसे बताते हैं कि जैसे कि आपके पास इसी को देख लीजिए कि जो भी, जैसे हमारे पास एक नंबर हमने मान लिया x बराबर दे दिया है 0.36 बार, 0.36 बार हमेशा रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसकी जो मतलब फाइनल वैल्यू P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए आएगी, तो उसको कैसे लिखना होगा, 36 को आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, और बटे में 2 अंकों पर बार लगा है ना, 2 अंकों 2 बार 9 लिख दीजिए, 36/99। आप इसको सॉल्व करोगे तो इतनी ही वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें इसको हमें 18.484848 ये अनंत बार रिपीट हो रहा है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो इसे लिखने के लिए हम, जैसे हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ही हम करेंगे, और दोनों तरीके ट्रिक से और वैसे भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर माना लेट x = 0.4848, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार ले लो। अब हमारे पास यहाँ पर 2 अंक बार बार देखिए रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा दशमलव के इधर लाने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए। तो हमने यहाँ पर 100x से गुणा किया, ये हमारा पहला समीकरण बन गया, और ये हमारा दूसरा 48.48.48.48 ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, तो कितना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 99x बचेगा और राइट में 48 बचेगा। तो जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x = 48/99 आ जाएगा। और हमारे पास दिया था क्वेश्चन में क्या, 18.4848 इस तरीके से दिया था। तो इसको हम ये भी लिख सकते थे ना, 18 + 0.4848, जो कि फाइनल वैल्यू जब आएगी इसमें तो इसमें हम देखेंगे कि 18 तो हमने ऐसे लिखा रह दिया, और 0.48 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो इसको हमने 48/99। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी। इसको 3 से काट दीजिए, 16/33। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 + 16/33, एक फाइनल P/Q के रूप में वैल्यू आप ये आ जाएगी। अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहें तो ये और भी सिंपल है।
ट्रिक से करने के लिए 18.4848 ये लिखना है, सिंपल सी। 18 दिया हुआ है ना, तो 18 को अलग कर लीजिए, 18 प्लस 0.48 इस तरीके से। इसको लिखने के लिए वही एक चीज़ है, हर बार देखिए 2 डिजिट से बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ऊपर 48, नीचे जो यहाँ पर दिया है नीचे 2 डिजिट है ना, इसलिए 2 बार 9 प्लस 18। सेम चीज़ आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पर पहुँच जाए, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से किया 16, 3 से किया 33, तो 18 प्लस 16 बटे 33, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर जो मैंने बताया एक्स से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको आसानी से ट्रिक समझ में आ जाएगी कि ट्रिक कैसे आ रही है। क्योंकि जो लास्ट में जो हमने 2 बार 9 लिखे हैं, 1 बार 9 लिखे हैं, वो तभी आ रहा है जब हमने मल्टीप्लाई पहले 10 से किया है 100 से, उसको शिफ्ट किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तब जाकर के वो हमारा आ रहा है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें 1.27 बार है, तो इसको भी वैसे हम सॉल्व करेंगे। 1.27 बार है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सीधा ट्रिक से सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो हमने 1 प्लस 0.27 बार, 2 अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है और वो रिपीट हो रहा है 27 बार, मतलब 27 पूरा रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसे हम 1 प्लस 27 अपॉन 99 लिखेंगे, और 3 9 27, 3 33, 3 3 9, 3 11, 1 प्लस 3/11, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 11 कम 11 3 14 बटे 11। ये जो आपको P/Q के रूप में आंसर आ गया, मतलब परिमेय भिन्न में आपने बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें दिया हुआ है इसी संख्या का वर्ग 2 संख्याओं 75 और 60 के वर्ग के अंतर के बराबर है। तो ये तो देखना पड़ेगा, कैसे देखते हैं। माना संख्या जो हमें ज्ञात करनी है वो x, उसे हमने x मान लिया है। उसमें कह रहा है कि 75 और 60 के वर्ग के अंतर के बराबर है, मतलब ठीक है। तो जो संख्या का वर्ग है वो x² = 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर बराबर, तो ये a² माइनस b² का फार्मूला हो गया। तो 75 प्लस 60 और 75 माइनस 60, इसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135 गुणे 15, ये हो गया x²। अब x² = 15 9 135 गुणे 15, ये हमने 135 के फैक्टर कर दिए, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका x²। तो x बराबर 15 गुणे 3, जो कि x बराबर 45, मतलब x बराबर 45 ही वह संख्या है जो उनके वर्गों के अंतर के बराबर थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है को 0.3333 गुणे 0.444 को पुनरावृत्त दशमलव के रूप में लिखो। इसको लिखने के लिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। जल्दी से इसको भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या हो गया, x बराबर हमने क्या माना 0.3 बार और y = 0.4 बार, और ये जो दशमलव भिन्न के रूप में लिखे हैं, मतलब है ना, P/Q में पहले लिखना पड़ेगा, बाद में हम इसको डेसिमल में बदल पाएंगे। ठीक है, बाद में डेसिमल में बदलना है। तो y = 0.4 बार हो गया। तो ठीक है, xy हमको दिया हुआ है 0.3 बार इंटू 0.4 बार, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वही सेम ट्रिक, दशमलव में एक अंक रिपीट हो रहा बार बार, तो हमने 1 9 लगा दिया।
यहाँ पर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, 4/9 हो गया। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा 3 से, 3 कट गए तो 4/27 हो गया, 4/27 हो गया। अब 27 को हम इसे भाग देंगे तो वो हमारा वो डेसिमल में आएगा 0 पॉइंट। जब हम 4 में 27 का भाग देंगे तो हमारे पास 4 27 से छोटा है, इसलिए दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 40 हो गया। तब 40 27 से बड़ा है तो एक बार जाएगा, फिर इस तरीके से हम भाग देंगे तो वो 0.48 148 0.148 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो फाइनली हम इसका जो गुणनफल था उसको हम 148 बार भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पहले हमने P/Q के रूप में बदला क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर थे, इनका गुणा हो रहा था। फिर आखिरी में हमने उसे दशमलव भिन्न में बदला। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। 0.936 बार माइनस 0.568 बार अपॉन 0.45 बार प्लस 2.67 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मतलब P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ जल्दी से। जैसे कि 0.936 दिया है तो उसको 3 अंकों पर बार लगा हुआ है तो 936 अपॉन 999 प्लस माइनस 0.568 बार माइनस 0.568 पर 3 पर बार लगा था ना, 3 अंकों पर, तो 3 अंक नीचे 3 ना हो गए बटे 45 2 अंकों पर बार है तो 45/99 प्लस यहाँ पर सिर्फ 67 पर बार है, 2 पर नहीं है तो हम इसको 2 अलग कर लेंगे प्लस 67/99। यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 936 माइनस 568 क्योंकि इनका LCM तो सेम ही आएगा बटे यहाँ पर 45 प्लस 67/99 प्लस 2। अब 36 में से 936 में 568 घटाना है तो 16 में से 8 गए, 8 2 में से 6 गए, 2 में से 6 जाएगा नहीं तो 12, इसे कैरी किया तो हमने 12 का 12 में से 6 गए 6, 8 में से 3 गए, 8 में से 5 गए 3/99 और यहाँ ब्रैकेट में 45 प्लस 67 तो 7 5 12 की 2 हासिल लगाएगी 6 4 10 11 111/99 प्लस 2। अब इसके बाद फिर हम एक नॉर्मल भिन्नी की तरह हम सॉल्व करेंगे इसे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 368/310 गुणे 99/999। तो जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे 9 से काटेंगे तो 11, 9 से काटेंगे तो 311 और ये हमारा 2 से काटने पर 155 और ये हमारा 184। तो फाइनली हमारे पास 184 × 11/155 × 111। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट, जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 2022/17205 आएगी और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा P/Q के रूप में हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 16 की पावर 0.15 ×
2 की पावर 0.4 का मान ज्ञात करिए। तो मतलब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 16 की पावर 0.15 इंटू 2 की पावर 0.4, इसको हम लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और उसकी पावर है 0.15 गुणे 2 की घात 0.4। अब गुणा, जब घात की घात होती है आपस में, तो उन दोनों का, जैसे हमारी घात की घात है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। मतलब 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 0.15 गुणे 2 की घात 0.4, इनका आपस में इनका गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 0.6 गुणे 2 की घात 0.4। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब नीचे आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 2 यहाँ पर है, 2 आधार समान है, घातें कि गुणा भी हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, भाग में घट जाती हैं। तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात 0.6 प्लस 0.4, तो ये आ गया 2 की घात 1 मतलब 2। इसका आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर 7.2 से गुणा कर दिया गया है। इसके उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। माना जो प्रारंभिक संख्या है, माना प्रारंभिक संख्या बराबर x, ठीक। तो कह रहा है हमें x में हमने मिस्टेकली 0.7.2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। करना हमें किससे था, 0.72 से, ठीक है। और हमारा रिजल्ट 2592 अधिक हो गया। तो वो चीज़ लिखी हुई है, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x हमने बाहर ले लिया, तो अब 7.2 में से 0.72 हम घटाएंगे। तो करते हैं इसको। 7.2, हमने शुरू में बताया था ना कि दशमलव के सीध में लिखना है, दशमलव एक जगह रहने चाहिए, बाकी अंक हम एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर जीरो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 0.2 अंक इसमें है, इसमें 1 अंक था तो हमने इसको 20 कर दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके मान में। 0.72 बराबर 2592। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x ब्रैकेट में 0 में से 2 यानी 10 में से 2 गए 8, 1 बचा, 1 में से 11, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, 6.48, 6.48 बराबर 2592। अब हमें इसे सॉल्व करना है। पच्चीस सौ 648 गुणे 100, क्योंकि हमने यहाँ इसका दशमलव हटाया और यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दशमलव हटाते तो उसके बटे में थे, बटे से सीधा ऊपर में चला गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम अगर 2 से काटेंगे, देखिए 4 से काटे, 4 से 24, 1 बचे 4 कम 4, 4 16 32 32 64, ये 4 से कट जाएगा। इसको हम 4 से काटते हैं। 4 छंग 24, 1 बचा 19, 4 चौक 16, 3 बचा 32, 4 8 32। ये हमारा पास, तो ये हमारा 4 बन गया। तो इसको हम ये भी तरह लिख सकते हैं कि 648 गुणे 4, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ गया। तो 648 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 400। क्योंकि अगर हम 648 को
4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो हमने सीधा इस 648 से इसी को काट दिया तो हमारे पास 4 बच गया। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं abouttopic9799@gmail.com पर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।